हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमने बेड उधर कर दिया है और डाइनिंग हमारा इधर है। और हमारा इस रूम में बहुत मन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से हमने बेड रख दिया है उधर। और ये मेरी शादी का बेड है। किसी का कमेंट आ रहा था कि रश्मि आपको शादी में क्या क्या सामान मिला था। तो ये जो बेड है ये है। ड्रेसिंग जो मुझे मिला था वो जब मैंने इस घर में सामान लिया था, जैसे कि ये डाइनिंग वगैरह लिया था, तब मैंने नया डाइनिंग ओ सॉरी नया ड्रेसिंग ले लिया था। वो अपना ड्रेसिंग दे दिया था। और सोफ़ा भी मिला था, और टीवी भी मिला था, कूलर, मतलब बहुत जो चीज़ें होती है जो शादी में मिलती हैं वो सब मुझे मिला था। दहेज कह लो, माँ बाप का प्यार कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन दहेज मैं उसको कहूँगी जो अत्याचार किया जाता है, जो हस्बैंड और सास और ससुराल वाले जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं एक लड़की को। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तो ये बोला था, उसको टॉर्चर करते हैं। और लड़की फिर फ़ोन करती है अपने घर पे, तो वो होता है दहेज। और अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो प्लीज़, अगर इस चीज़ को बंद कर दें, अपनी बेटी की तरह समझें, कोई डिमांड ना करें। आप क्या किसी के एक सामान देने से आपकी ज़िंदगी चलती है? नहीं ना। आपकी ज़िंदगी आपके कमाने से, आपके बेटे के कमाने से, आपके पति के कमाने से चलती है, ना कि बहू के घर में सामान लाने से। इसमें मैंने देखा है कि रोब की बात भी मानी जाती है कि यार हमारी बहू इतना सामान लाई है यार। जैसे होता है ना, कुछ शादियां होती हैं फिर उसमें दहेज आता है, तो पड़ोसी भी बोलते हैं अपने घर जाके अपनी बहू को सुनाने के लिए, फलाने की बहू इतना सामान लाई है, गाड़ी लाई है, गाड़ी बड़े वाली लाई है, और ऐसा सामान है, A1 सामान है। तो पता नहीं क्यों इसमें लोग ना अपनी वो समझते हैं कि बहुत बड़ा वो मार दिया, तीर मार दिया। दहेज, अगर आप दहेज पर इतरा रहे हैं, दहेज पे बन रहे हैं, हालांकि ये चीज मिटेगी नहीं, कभी भी नहीं मिटेगी। इसमें को मैंने देखा है, इसमें भी एक रोब माना जाता है। जिनको नहीं मिलता, मैंने देखा है, उनको उनको ये होता है यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं आया, कि लड़की कैसे घर से है। मतलब जिनको नहीं मिल रहा है वहां ये होता है कि लड़की मतलब ऐसे ही घर से है। मैं ये मानती हूँ कि आप दहेज देने से अच्छा है अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएं, लिखाएं, उसे अपने पैरों पे खड़ा करें और फिर आप उसकी शादी करें। हाँ देखिए, बच्चा होता है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई नहीं होता है, तो वो भी एक चीज मैटर करती है। बाकी सामान देने का ये है, जिस बाप की जितनी हैसियत होती है वो अपनी बेटी की शादी में करता ही है। देखा गया है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी जब करता है उस पर कर्जा जरूर होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जो भी माँ बाप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी, सबसे पहले तो लड़की के लिए सामान जोड़ने से अच्छा है उसको अच्छे से पढ़ाओ, लिखाओ, कुछ बनाओ। नहीं बनता है बच्चा, वो कई बार किस्मत भी धोखा दे जाती है, कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती है, तो वो चीज अलग है। कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना उसकी, पढ़ाई खराब नहीं जाएगी, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, चाहे आपने कम पढ़ाया है चाहे आपने ज्यादा पढ़ाया है। लेकिन आप घर में सामान इकट्ठा कर रहे हैं और बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है, बस सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कभी कंबल लेके रख रहे हैं, कभी भिगोने लेके रख रहे हैं, कभी दरियां लेके, मैंने देखा है ऐसा। तो ये सब चीजें ना करें, कम दे दें अपनी बेटी को, लेकिन उसको पढ़ाई जरूर दें। एक चीज मैंने देखी है कि कई बार जैसे सासें होती है ना, कि भाई ताना देना हो गया या सुनाना हो गया, ये नहीं लाई तुम, वो नहीं लाई, फलाना नहीं लाई, ये है वो है, हमने तो सोचा था हमारे बेटे की शादी में आ जाएगा इसीलिए हमने खरीदा नहीं। तो ये चीज देखिए, मेरी ये वीडियो जो है वो मेरे जैसी ही देखती हैं, मतलब कि शादीशुदा औरतें देखती हैं ज़्यादातर। और जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कल वो बड़े भी होंगे, तो अगर उनमें बदलाव आता है, उनकी सोच बदलती है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि मेरे भी बेटा भी है और बेटी भी है। मैं ये मानती हूँ, ना मैं दूंगी और ना मैं लूंगी, ना मुझे चाहिए, क्योंकि आप देखते भी हो मेरे घर में सारा सामान है। अभी भी मुझे अपना बेड चेंज करना है, अलमारी चेंज करनी है, तो तब तक भी चीजें आती रहेंगी थोड़ी थोड़ी करके। अब जब घर में दो बेड ऑलरेडी हैं, तो फिर बहू का बेड हम कहाँ रखेंगे? अभी हम अगर सामान देखने लगे तो अभी हमें जगह नहीं मिल रही सामान रखने की। तो उससे अच्छा है कि बहू को प्यार से लाओ, खुशी खुशी लाओ, बेटी बना के रखो, एंजॉय करो। लगना ही नहीं चाहिए घर में बहू है। बहू को घर में ये ना लगे कि यार यहाँ माहौल अलग है,
ससुराल वाली फीलिंग ना आए, उसको लगे मैं अपने घर पे हूँ मस्त। अगर आप किसी के बेटी को ऐसे रखोगे तो आपकी बेटी भी ऐसे ही रहेगी। चलिए ये चीज़ें अलग है। और बस मैं यही कहूँगी दहेज के ऊपर तो, कि जो आप मांग कर लेते हैं उससे आपका गुजारा नहीं होता है। वो कुछ दिन की शो होता है, कुछ दिन की ऐट होती है आपकी, मुझे ये मिला है, मेरे बेटी की शादी में ये आया है, उसकी मामा की भी अंगूठी आई है, ताऊ की भी अंगूठी आई है, और हमारे दामाद की भी अंगूठी आई है, मेरे बेटे की भी अंगूठी आई है। वो कुछ दिन का होता है, कुछ दिन आप बढ़ चढ़ कर बोलोगे, लेकिन उसके बाद सब लोग ठंडे हो जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा। याद करना है, मिसाल बननी है, तो आप ये कहकर बनो कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, बेटी चाहिए हमें आपकी। और बेटी, आपकी बेटी कहीं जा रही हो वो भी बेटी बन के जाए, आप किसी की बेटी को ला रहे हो वो भी बेटी बना कर लाओ। अगर वो पढ़ी लिखी, पढ़ना लिखना चाहती हैं तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, कुछ बनाओ, नाम होगा, अरे यार ये उसकी बहू है, वो बहुत अच्छा नाम होगा, वो हमेशा होगा। जब आपकी बहू अपनी ड्यूटी पे जाएगी, कुछ भी करेंगी, डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस वूमेन हो, कुछ भी हो, तो एक नाम होगा, यार ये फलाने की बहू है, तो वो नाम उस दहेज से ज्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से करना चाहिए। और बच्चे होते हैं, दामाद भी कल को हमारे घर आएगा, दामाद की तो सभी सेवा करते हैं, मैंने देखा है भाई, दामाद आया है, दामाद आया है। बहू की हो तो माने, वही हमारी बहू आई है, बहू आई है, सुबह उठ के उसको बिल्कुल एक बेटी की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि देखिए, जब बच्चे होते हैं, जैसे मेरी गुड्डू है, अभी हम उसको बड़े उससे रखते हैं। सुबह में भी मैं उसको कभी ये नहीं कहती कि गुड्डू उठो, अब धीरे धीरे बड़ी भी होगी। ऐसे ही दूसरे की जो बेटी मेरे घर में आएगी, मेरी बहू आएगी, तो वो भी ऐसे ही होगी कि यार इसको मत उठाओ, इसकी सास कैसी होगी, मतलब कि मैं उसको ये फील कराऊंगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। सोए बेटा, जब तक सोना है, हमारी बहू सोए, मतलब एकदम फ्रेंड जैसे रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊं, मेरी सास भी ऐसी नहीं थी। मैं, जैसे मेरी मम्मी थी ना, तो वो बोलती थी, मेरे पापा जैसे उठाने लगते थे या मम्मी उठाने लगती, जब मम्मी उठाती थी तो पापा बोलते थे, पापा उठाते थे तो मम्मी बोलती थी कि उठाओ मत, पता नहीं अगला घर कैसा मिलेगा, सोने दो उसको अच्छे से। लेकिन मुझे अगला घर बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे 7 बजे तक उठने की आज़ादी थी, कोई 5 बजे नहीं उठना, कोई 6 बजे नहीं उठना, कोई ऐसा नहीं था कि और तड़क में उठ गए और बस वो कर लो ये कर लो, कुछ नहीं था ऐसा। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। हाँ, मेरी जो सास है उनको कई बार बहुत गुस्सा आ जाया करता था, क्योंकि उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम थी, जैसे कि विपिन है। विपिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको गुस्सा आ जाए ना, फिर मुझे चुप रहना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। और जब उनका गुस्सा उतरता है तो उनको खुद रियलाइज होता है कि मैं ज़्यादा बोल गया हूँ। ऐसे ही सेम मम्मी थी, और फिर वो एकदम सॉफ्ट हो जाया करती थी, उनको महसूस भी होती थी कि मेरी गलती हो गई है, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये चलता रहता है। ये हमारी मम्मी भी गुस्सा करती हैं, हम भी अपने बच्चों को गुस्सा कर देते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी बहू को अब बेटी समझेंगे तो वो हम उनके सामने भी करेंगे, नेचुरली है। आज हमारे बच्चे कुछ कर देते हैं तो हम उन पे भी गुस्सा करते हैं ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक बात है कि यहाँ लोग भी बोल देंगे यार बहू है ना इसलिए कर रही है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो अपनी बेटी को भी करती थी, अपने बेटे को भी करती थी। एक चीज और मुझे यहाँ याद आई है, जैसे मैंने देखा है हमारे आसपास में भी हैं इस तरह के केस, कि जैसे माँ नहीं है बच्चे की और उनकी दूसरी मम्मी है, तो अगर वो माँ कुछ काम करा रही है अपने बच्चे से, तो बोल देंगे देख सुतेली माँ है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखे होंगे, इसलिए काम करा रही है। लेकिन हम भी तो अपने बच्चों से काम कराते हैं, हम भी तो बोलते हैं बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे। कितनी बार मैं गुड्डू को बोल देती हूँ, तन्मय तो छोटा है अभी, तन्मय को भी छोटे मोटे काम हम दे देते हैं, लेकिन गुड्डू बहुत करती है। अब यही काम अगर दूसरी माँ बोल रही है तो फिर ये नाम बदनाम हो जाता है, यार सौतेली माँ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं इसके साथ। अपनी माँ होती ना तब ना कराती बेचारी। लेकिन ये बात भी गलत है, जब सौतेली माँ प्यार कर रही है, अपना मान रही है, तो अगर उसने 2 काम अपने करा लिए, तो ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, अगर इस पे बात करने बैठे ना, बातों में से बातें, बातों में से बातें निकलती जाएंगी। और आज ना इसी में ही मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बातों में कभी कभी बातें होनी भी चाहिए। आप लोग भी अपनी बातें रखिएगा, और कुछ मैंने गलत बोल दिया हो इतनी सारी बातों में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी मेरा मूड तो बहुत ख़राब था, लेकिन बात ऐसी चली ना मेरे सामान के दहेज की, कि क्या क्या मिला था मुझे, तो उस पर ये बात निकल आई। आज वो भैया नहीं आए, सामान इधर रखा हमने और भैया नहीं आया, वो कल आएंगे।
अब अगर वो कल नहीं आए तो आप समझ नहीं सकते कि मैं थोड़ी सी, मेरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, मैं पता नहीं क्या करूँगी। थोड़ा सा चिल्लाऊंगी, गुस्सा होंगी, विपिन और मेरी झड़प भी हो सकती है इस चीज़ में, क्योंकि आप समझ सकते हो यार, घर फैला पड़ा है और जो चीज़ हमें करानी है, हमने सामान भी बाहर निकालते, हमें पता हो तो हम सामान आज ना निकालते, हम कल निकालते, हमने आज निकाल दिया। इस कमरे में सामान इतना हो रखा है पूछो मत, मतलब आने जाने की जगह है लेकिन ठीक से सफाई नहीं हो सकती है। चलो सफाई का भी ये है, काम लग गया तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी, वैसे भी धूल मिट्टी जमनी ही है। लेकिन यार कब तक ऐसे रखेंगे, ये होती है ना बस काम लग जाए। अब जब भैया से भी बात हो गई, सामान भी आ गया, टाइल्स भी आ गई, तो अब काहे की देरी, छोड़ो खैर, शायद अपने समय पे ही काम होगा। और मैं बैठी हुई हूँ, मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी बातचीत कर ली और इस तरह की बातचीत मुझे लगता है कि होते रहनी चाहिए, पहले होती रहती थी। आप लोगों को याद होगा जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं इस तरह की बातचीत बहुत किया करती थी आप सभी लोगों के साथ। मैं मतलब महीने में 2-4 वीडियो मेरे इस तरीके के होते थे जिसमें मैं सिर्फ बात ही बात करती थी, अपने दिल की बात करती थी आप लोगों के साथ, या कोई किस्सा छिड़ जाता था, कोई बात, जैसे आज दहेज का टॉपिक छिड़ गया तो उस पर इतनी लंबी बात हो गई। अभी और भी लंबी हो सकती थी लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है वीडियो को। और मैं फिर से कह रही हूँ, अपने अपने हर चीज़ को लेकर अपने अपने अलग विचार होते हैं। मेरा ये विचार था, आप लोगों का हो सकता है मुझसे अलग हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मैं ना आज मलाई भी चलानी, बात करते करते मेरे वीडियो के स्टॉप पे बटन मतलब हाँ उंगली लग गई, वो वीडियो ही बंद हो गया। तो अभी तो जो है दोपहर हो रही है। आज जो ऊपर भैया आए थे वो हाफ टाइम तक तो आए थे, अभी नहीं आए लंच टाइम के बाद, पता नहीं क्या हुआ। और ये कमरा दिखाती हूँ, आवाज़ गूंज रही है इसमें, हेलो 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 हेलो, आवाज़ गूंज रही है इस कमरे में। और यहाँ पे ना सामान बस यही छोड़ा है हमने, ये सेफ भी हमने खींच दी थी, इधर कर दी थी, इधर से इधर कर दी थी, उधर जाला लगा हुआ है शायद, तो ये सेफ भी हमने इधर कर दी थी। और यहाँ देखिए बेड का निशान बन गया रेनबो, मेरा बेड का सिरहाना ऐसा है ना, ये भी मेरी शादी की है। तो यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, यहाँ पे ये अलमारी है, अब हम सुबह निकालेंगे, फिर हमने निकाली नहीं, बात करने के बाद मेरा मूड ख़राब हो गया था तो मैं बैठ गई थी, मैंने कहा छोड़ो हम नहीं कर रहे। और ये कुछ सामान रखा है, ये तो हम रखा ही रहने देंगे। यहाँ का कुछ सामान निकाल कर हमने बेड में रख दिया है, थैलों में डाल के, टेडी बियर वगैरह धुलेंगे वो जब निकालेंगे तब धुलेंगे, अब नहीं धो रहे हैं। और बस ये सब रखा है, ये सब हम इस कमरे में पहुँचाएंगे, कुछ कुछ इधर कुछ कुछ उधर, इस तरीके से सेटिंग करेंगे। और टाइम देखिए 3:30 बज रहे हैं, ठीक दोपहरी हो रही है। देखती हूँ थोड़ी देर सोती हूँ। ये दोनों यहाँ बैठे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, इनका भी इस रूम में मन लग रहा है, तो मैं ये बड़े वाली लाइट बंद करती हूँ और छोटे वाली जलाती हूँ। अभी उसे सुलाने का टाइम है, अभी सुलाने का टाइम है। किसको? बेबी को। क्यों? अरे सोना ही तो पड़ेगा। वैसे भी अभी ये खेल है, आप मोटे हो गए ना, ये अभी एक खेल है आपके साथ। नहीं 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 खेलनी है, ये असली है। क्या असली है? आपके पास बेबी होगा, आपको 3 संभालने पड़ेंगे, फिर एक और बेबी ले ले। अब आप लोग भी देखिए कि कल काम लगता है कि नहीं लगता है, आज तो नहीं लगा, तो उसे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, कल का भी व्लॉग देखना पड़ेगा। सच बताऊं मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि रोज उम्मीद हो रही थी आज भैया आएंगे, आज काम शुरू होगा, आप लोग भी सुन रहे हो कितने दिनों से यही बात, लेकिन हो नहीं रहा है। ऊपर का तो हो रखा है शुरू, लेकिन नीचे का नहीं हो रखा है, मुझे नीचे की ज़्यादा है। एक तो ये रहता है कोई आ ना जाए, इतने मतलब धूल मिट्टी में कहाँ किसको बिठाए। तो देखते हैं अब कल भी काम लगता है कि नहीं लगता है, वो आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि आज तो लगने वाला नहीं है। 3:30 बज रहे हैं, अब कौन आएगा, अब तो जाने का टाइम होता है 2-4 घंटे में, तो वो कल ही पता चलेगा। और मैं बहुत खुश हूँगी अगर कल लग गया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है। टाइल्स वाले भैया ही बोल रहे थे कि 4-5 दिन, 4-5 नहीं 6-7 दिन में हो जाएगा। 6-7 दिन उन्होंने बोला है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा, तो 10 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। नवरात्रे जो है उधर मेरा कमरा साफ़ ही है, उधर कर लेंगे हम पूजा वगैरह। तो चलो दो मुझे इजाज़त।
कल मिलेंगे और कल देखिएगा काम लगा कि नहीं लगा, और बताइए कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपको। बाय।